हेलो माय ऑल व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट 1 ज़रूर देखें। मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 50 MCQs कंप्लीट हो चुके थे। अगले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, मेटा कोयतुर किसकी उप जनजाति है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, माड़िया। उपरोक्त जनजातियां और उनकी उप जनजाति निम्नवत है। गौड़ जनजाति जिसकी उप जनजाति है प्रधान, अगरिया, ओझा, नागरची, सोलाहस। मारिया जनजाति की उप जनजाति है भूमिया, भुईहार और पंडो। कोल जनजाति की उप जनजाति है रोतिया और रौतेली। बहुत महत्वपूर्ण है एक एक प्रश्न, इसलिए ध्यानपूर्वक जरूर सुने। नेक्स्ट है माड़िया। माड़िया की उप जनजाति है मेटा कोयतुर, अबूझ माड़िया और दंडामी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्यों का सही सुमेल इस प्रकार है। बिलमा बैगा से संबंधित है, छेरता मुड़िया से, चटकोरा कोरकू जनजाति से संबंधित है, बिनाकी लोक नृत्य कृषकों द्वारा किया जाता है, भोपाल के कृषकों द्वारा, रागनी ग्वालियर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाएं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आगे देखेंगे, इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न में दी गई मध्य प्रदेश की जनजातियां तथा क्षेत्र के सही जोड़े निम्नवत हैं। छिंदवाड़ा भारिया जनजाति से संबंधित है, मंडला गौड़, झाबुआ भील जनजाति से संबंधित है और शिवपुरी सहरिया जनजाति से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, भील। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में भील मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। भील शब्द की व्युत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द बिल्लोवर से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष। प्रदेश में भील जनजाति का निवास पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी जिलों में है, जिसे प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जनजातीय परिक्षेत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किसमें पहला स्थान रखता है? तो सही उत्तर है इसका बी, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और उसकी इंद्रधनुषी संस्कृति के कारण विशिष्ट पहचान रखता है। प्रदेश में देश की सर्वाधिक 46 जनजातियां निवास करती हैं और सर्वाधिक जनसंख्या भी मध्य प्रदेश में है, अर्थात दिए गए विकल्पों में से मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, बैगा, सहरिया, गौड़ और संथाल। अगला प्रश्न है, बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी, बैगा। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं जो साज वृक्ष में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है बी, तात्कालीन रूप से मध्य प्रदेश झाबुआ जिले में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, जो जिले की कुल जनसंख्या का 85.67% भाग है। 1991 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 9,68,372 जनजाति लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती और इसकी प्रमुख उपजातियां हैं भूमिया, भुईहार और पंडो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ए, भील। भील सबसे बड़ी जनजाति है। कुल जनजातीय जनसंख्या में इसका योगदान लगभग 39% है। भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या झाबुआ जिले में पाई जाती है। इसके बाद धार, बड़वानी, खरगोन जिलों का स्थान आता है। भीलों का प्रमुख त्योहार भगोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, प्रोफेसर श्यामचरण दुबे। श्यामचरण दुबे एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री हैं जिन्होंने जनजातियों पर विस्तृत अध्ययन किया है। इन्हीं अध्ययनों के तहत
उन्होंने गौड़ जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं का भी अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति की मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या है? तो हम देख चुके हैं, इसका सही उत्तर होगा भील। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। पहले गौड़ सबसे बड़ी जनजाति थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, पृथक होने के बाद भील प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हो गई है। गौड़ मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति बन गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? तो इसका सही उत्तर होगा टोडा। टोडा है जो तमिलनाडु में पाई जाती है। अन्य 3 मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? इसका सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश की मुख्य जनजातियों में भील, गौड़ और कोरकू शामिल है, जबकि भोटिया मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है, बैगा चक्र का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो सही उत्तर है ए, डिंडोरी। बैगा चक्र क्षेत्र मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है, जो पूर्व में प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन वर्तमान में यह क्षेत्र प्रदेश के डिंडोरी जिले में आता है। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र विशेषकर मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और बालाघाट जिले में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति। प्रदेश में इनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना में इतनी है 3,32,936, जिनमें से सर्वाधिक संख्या बैगा चक्र क्षेत्र में है। यहाँ बैगाओं का एक समूह पुरोहित का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है, अबूझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है डी, छिंदवाड़ा। गौड़ों की उपजाति है, ये अबूझ माड़ क्षेत्र में रहते हैं। ये जनजाति मध्य प्रदेश के पठारी भाग, जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मंडला जिलों में निवास करती है। अबूझ माड़ शब्द का अर्थ अज्ञात, जंगली, ऊंची भूमि के निवासी है। अगला प्रश्न है, भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नांकित में से किस राज्य में माना जाता है? तो सही उत्तर है इसका सी, छत्तीसगढ़। भिलाला भील जनजाति की एक उपजाति है। यह अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इन्हें उजला भील भी कहते हैं। भील जाति 2 प्रकार की है, उजलिया और क्षत्रिय भील, भिलाला तथा लंगोट भील। भिलाला जनजाति का मूल स्थान छत्तीसगढ़ माना जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में ये लोग अलीराजपुर, धार, बड़वानी जिलों में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है सी, पातालकोट। पातालकोट प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया का मुख्य निवास स्थान है। वास्तव में पातालकोट क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। पातालकोट प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। यह 79 किलोमीटर की गहरी प्राकृतिक खाई है, जहां सूरज देर से आता है और जल्दी डूब जाता है। पातालकोट के भारिया आज भी आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह अपरिचित हैं। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को शेयर करें। अगला प्रश्न है, भगौरिया मेला किस जाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और झाबुआ जिले में आयोजित किया जाने वाला भगौरिया मेला, जिसे भगौरिया हाट भी कहा जाता है, भील जनजाति का प्रसिद्ध प्रणय पर्व है, जो होली के अवसर पर आयोजित होता है। भगौरिया भीलों का जातिगत नृत्य भी है। भगौरिया मेला युवक युवती का मिलने और एक दूसरे को पसंद कर विवाह के लिए राजी होने का मुख्य केंद्र स्थल है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? तो सही उत्तर होगा इसका सी, मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति, जो विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी और अपनी आदिमता की अंतिम पहचान की स्थिति में है। कॉलेरियन परिवार की सहरिया जनजाति का मुख्य संकेंद्रण केंद्र प्रदेश के ग्वालियर संभाग में है। यह प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, खासकर गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर में निवास करती है। सहरिया जहाँ रहते हैं उस स्थान को सहराना कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार और अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? तो सही उत्तर है इसका ए, पारधी जनजाति वन्य प्राणी के शिकार और अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है। पारधी मराठी शब्द पारद का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है आखेट। वास्तव में पारधी जनजाति एक आखेटक शिकारी जनजाति है। पारधी आखेट में जाल का प्रयोग करते हैं। उनका धार्मिक विश्वास है कि महादेव ने उन्हें वन पशुओं को जाल पकड़ने की कला सिखाकर बंदूक से पशुओं के शिकार के पाप से बचा लिया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी बहुल जिले हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, धार, झाबुआ और मंडला।
प्रदेश के अधिकतम आदिवासी बहुल जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आदिवासी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार है, जबकि झाबुआ, बड़वानी, मंडला, छिंदवाड़ा, खरगोन आदि अन्य आदिवासी बहुल जिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ए 46। देश का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या 46 है। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जबकि गौड़ दूसरी बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ए। मध्य प्रदेश एक जनजातीय बहुल प्रदेश है, जहां अनेक जनजातियां निवास करती हैं। प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में गोंड, भील, कोरकू जनजाति शामिल है, किंतु जौनसारी मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले का नाम बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ए उज्जैन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या इतनी है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत उज्जैन में है, दतिया दूसरे स्थान पर है। प्रदेश की 5 सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम इस प्रकार है: उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर और छतरपुर। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? तो सही उत्तर है एक गौड़। गौड़ मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। गौड़ों में विवाह की कई प्रथाएं प्रचलित हैं। इनमें एक प्रथा सेवा विवाह की। गौड़ जनजाति में वधू मूल्य का प्रचलन होने से परिवार वधू मूल्य देने की स्थिति में नहीं होते हैं। वे कन्या के पिता के यहाँ नौकर के रूप में कुछ समय तक काम करते हैं। इस दौरान उसके द्वारा किए गए श्रम अथवा सेवा को ही वधू मूल्य मान लिया जाता है और कन्या का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया जाता है। श्रम अथवा सेवा के रूप में वधू मूल्य चुकाने वाले व्यक्ति को लामा नई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो इसका सही उत्तर है डी अगरिया। मध्य प्रदेश की अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगरिया मध्य प्रदेश के मंडला तथा शहडोल में पाए जाते हैं। अगरियाओं का परंपरागत व्यवसाय लोहा गलाना है। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। अगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं तथा मार्गशीर्ष महीने में दशहरे के दिन तथा फाल्गुन मास में लोहा गलाने में प्रयुक्त यंत्रों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करते? तो सही उत्तर है इसका डी झाबुआ। सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति का निवास क्रम इस तरह है: झाबुआ 85%, बस्तर 76.36, मंडला में 60% तात्कालिक तथ्यों के आधार पर, जबकि वर्तमान में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत अलीराजपुर में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजनाओं को चलाता है? तो सही उत्तर होगा ये सभी। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, जिसमें पाठशालाएं, छात्रावास और छात्रवृत्ति योजनाएं भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग है। खाली स्थान मध्य प्रदेश की, इसका सही उत्तर होगा भील। भील मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो सही उत्तर होगा डी मंडला और बालाघाट में। मंडला बालाघाट जिलों में बैगा लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियों में से एक है यह। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति। इस जनजाति की उपजातियों में नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कठमैना और रिमैना बहुत महत्वपूर्ण है। उपजातियां पूछ ली जाती हैं यहाँ से, प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस जनजाति की उपजाति में नरोतिया, भरोतिया, रायमैना, कठमैना और रिमैना आदि प्रमुख हैं। किसकी उप जनजातियां हैं? तो बैगा की। अगला प्रश्न है, भगोरिया हाट किस जिले में होता है? तो
इसका सही उत्तर होगा सी, झाबुआ। अगला है, भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे, गौड़ द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ए। देश की सबसे बड़ी जनजाति तथा मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति गौड़ द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से लारूकाज कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है? तो सही उत्तर है ए, भील। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। भील जनजाति के जननायक टंट्या भील ने महज 15 वर्ष की आयु में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वहीं भीमा नायक के नेतृत्व में बड़वानी में आदिवासियों ने विद्रोह किया। अगला प्रश्न, भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से खालिस्तान है? तो सही उत्तर होगा शिकारी और योद्धा है। सबसे बड़ी जनजाति भील मूलतः द्रविड़ियन है। भील समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा है। हालांकि भील अच्छे कृषक भी हैं, लेकिन परंपरागत रूप से अच्छे तीरंदाज होते हैं। भील राजस्थान में शासक भी रहे और अनेक युद्ध भी लड़े। भील समुदाय ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है? वह है, इसका सही उत्तर होगा बी, गौड़। गौड़ जनजाति का मूल पेशा कृषि अर्थात गौड़ प्रमुखता किसान और कृषि मजदूर होते हैं। गुर्जर कृषि मजदूर है और भील मुख्यतः शिकारी और योद्धा है, जबकि पनिका एक बुनकर जनजाति है। अगला प्रश्न कहता है, भगोरिया एक है? तो इसका सही उत्तर होगा बसंत त्योहार है। भगोरिया एक बसंत त्योहार है जिसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील द्वारा प्रणय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह प्रणय उत्सव होली के अवसर पर मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी में मनाया जाता है। इस दौरान भगोरिया हाट लगता है तथा भगोरिया नृत्य भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं खालिस्तान जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, धार, मंडला और झाबुआ। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में आम जनजाति जिनके लिए गोदना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, बैगा। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मंडला, बालाघाट जिले इस जनजाति के प्रमुख निवास स्थान है। बैगा जन गुदना प्रिय हैं। स्त्री शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां गुदने नहीं कराए जाते। गुदने की प्राविधि आज भी आदिम है। अतः मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति के लिए गोदना जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा, जबकि भील जनजाति संसार की सबसे अधिक रंग प्रिय जनजाति है। गोदना प्रिय कौन सी? बैगा। और रंग प्रिय भील। अगला है, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है? तो सही उत्तर होगा इसका सी, मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे, जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है? तो सही उत्तर है इसका गौड़। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति गौड़ है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से संबंधित गौड़ जनजाति का निवास मुख्यतः विंध्य और सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में है। गौड़ शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द से हुई है जिसका अर्थ है पहाड़। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने के कारण इन्हें गौड़ संज्ञा दी गई है। वास्तव में गौड़ जनजातियों को यह नाम प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है। अगला प्रश्न है, कोरबा जनजाति की पंचायत को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, मयारी। कोरबा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति है। यह कोल प्रजाति की जनजाति है। कोरबा जनजाति की पंचायत को मयारी कहते हैं। सारे गांव की कोरबाओं के बीच एक प्रधान होता है जिसे मुखिया कहते हैं, जबकि कोरबा लोगों में माझी सम्मान सूचक पदवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका सही उत्तर है सी, गौड़। गौड़ आदिवासी में घोटुल प्रथा बहुत लोकप्रिय है। प्रत्येक गांव के छोर पर एक छोटी सी लिपि पुती झोपड़ी बनाई जाती जिसमें गांव के अविवाहित लड़के लड़कियां एकत्रित होते हैं। इस स्थल को घोटुल कहा जाता है। यहाँ वे अपना मनपसंद जीवन साथी चुनते हैं। अगला प्रश्न है, कंघी शिल्प निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है?
इसका सही उत्तर है बी, बंजारा। बंजारा एक घुमंतू जनजाति है। ये अभी भी कबीलाई संस्कृति को मानते हैं। बंजारा विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक हैं। इनका मूल प्रादुर्भाव राजस्थान से है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं है? तो ए, कोल नहीं है। बाकी बैगा, सहरिया, भारिया ये मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति हैं। अगला क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है। विवाह से संबंधित कई प्रथाएं प्रचलित हैं, जिनमें दूध लौटावा प्रथा भी प्रमुख है। यह ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह करने की प्रथा। इसके अलावा वधूमूल्य चढ़ एवं पठौनी विवाह प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, प्रेम का त्योहार। अगला है, मध्य प्रदेश की आदिवासी में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, गुदना कलाकार। आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गुदना कलाकार को गोधारिन कहा जाता है। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, डिंडोरी। डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा हुआ है। इस जिले का गठन 25 मई 1998 को किया गया। प्रश्न अनुसार दिए गए जिलों में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला डिंडोरी है, जिसकी अनुसूचित जाति जनसंख्या दर 5.6%, 5.6% है। उज्जैन सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। तो इस तरीके से हमने 100 MCQs कंप्लीट किए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें इस क्लास को, और ऐसे ही लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।